बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में आपको फिर से खुश आमदीद। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हबीब फार्मेसी के देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे और आपकी तमाम बीमारियों को और परेशानियों को दूर करे। ये हबीब फार्मेसी की दिल से दुआ है। तो जनाब, हर बार की तरह इस बार भी हबीब फार्मेसी आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर है। तो आज होगी आपसे तफसील से बात, लेकिन उससे पहले काइंडली वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हबीब फार्मेसी की वीडियो और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हबीब फार्मेसी की डेली वीडियो आपको मिलती रहे तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट करती चलूँ कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि कोई भी टिप्स या कोई भी मशवरा या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी पहुँच से दूर ना रहे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है कोनाज लोशन। कोनाज लोशन है, कीटोकोनाजोल शैम्पू है, शैम्पू बेस्ड है, स्कैल्प लोशन है, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए 60 ml है। तो इसके यूज़ेस क्या क्या हैं? एचको कंपनी का ये है और बहुत ज़बरदस्त है फॉर फंगस के लिए, यानी फफूंदी का लग जाना, जिस्म के किसी भी हिस्से में फफूंदी का लग जाना, ख़ारिश का हो जाना, दानों का हो जाना या फिर किसी किस्म की एलर्जी का हो जाना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। तो मैं बात करूँगी सबसे पहले सर की। अगर आपके सर में बड़े बड़े पैचेस पड़ रहे हैं या बाल खोरा हो रहा है या फिर ज़ख़म है या फिर खुश्की के बड़े बड़े दांत बन गए हैं, उसमें ज़ख़म हो रहे हैं और ख़ारिश बहुत ज़्यादा है, उस जगह से बाल उड़ने शुरू हो गए, तो कोनास लोशन का शैम्पू का यूज़ करें। इसको अपने सर की स्कैल्प में लगा के छोड़ दें 2 से 3 मिनट तक। हल्के हल्के हाथ से इसको अपनी फिंगर टिप से मसाज करें। उसके बाद आपने सर 3 मिनट बाद वॉश कर लेना है। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके स्कैल्प पे से तमाम फंगस, तमाम तरह की एलर्जी और तमाम तरह की डैंड्रफ यानी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। अगर सर में दाने हैं तब भी आपने यही प्रोसेस कंटिन्यू करना है, यानी इसी तरह आपने इसको यूज़ करना है। आते हैं बॉडी की तरफ। अगर आपके नेक पे दाने हैं, बारीक बारीक दाने हैं या फिर छाले नुमा दाने हैं, यानी बड़े बड़े रेड कलर के धब्बे पड़ जाना, पैचेस पड़ जाना या फिर दप्पड़ पड़ जाना, इस तरह के अगर राउंड सर्कल रेड कलर के पैचेस हैं या फिर गर्दन पे हैं या फिर सीने पे हैं, पेट पे हैं, कमर पे हैं, हाथों पे हैं, टांगों में हैं, किसी किस्म की एलर्जी लग गई है आपको या फिर किसी किस्म की बहुत बुरी ख़ारिश है या फिर फंगस लग गई है या फिर एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें भी इसको आप इसी तरह पूरी बॉडी पे अपनी पहले बॉडी को वॉश करके उसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके, जैसे शैम्पू हम सर में यूज़ करते हैं इसी तरह शैम्पू को एक थोड़ा जार ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी ले लें, उसको डिज़ोल्व करके और पूरी बॉडी पे लगा के हल्का हल्का इसका मसाज करें। 2 से 3 या 5 मिनट भी कर लें। उसके बाद अच्छी तरह हल्के हल्के हाथ से मसाज करने के बाद अपनी बॉडी को वॉश कर लें। डेली अपने कपड़े चेंज करें, यानी जो ड्रेस आप पहन रहे हैं आपने वो नहीं दोबारा पहनने, अपने कपड़ों को चेंज करें और अपने कपड़ों को डिटॉल में धोएं, और ताकि उसमें से भी जरासीम ख़त्म हो, उसमें से भी जर्म्स वगैरह सारे साफ़ हो जाएं। अपने कपड़ों से को डिटॉल से धोएं, डेली कपड़े चेंज करें। और जिस दौरान आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करें, यानी कोनाज शैम्पू का और लोशन का इस्तेमाल करें, तो उस दौरान आपने गर्मी में नहीं जाना। कोशिश ये करें कि जब आप तमाम काम से फ्री हो जाएं तो उसके बाद ये बॉडी से वॉश करके उसके बाद आप सुकून से लेट जाएं। आपने कोई हीट वाला काम नहीं करना या फिर गर्मी में नहीं जाना। कुछ ही दिनों में, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपकी तमाम फंगस, एलर्जी और जितनी भी आपकी स्किन पे रैशेस हैं या फिर रेड कलर के पैचेस हैं, निशान हैं, धब्बे हैं, फफूंदी है, डेंड्रफ है या फिर एलर्जी है या बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, तो तमाम तरह के मसले मसाइल आपके दूर हो जाएंगे। तो यूजेस भी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, इसको सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।